little too nice for y'all. Now I gotta up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the bars. I'm flipping the all record off. हेलो गाइस, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हो आप सब? मेरा नाम है दीपक एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बजाज पल्सर RS 400 के बारे में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। सो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलो यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, बजाज ने ऑटो एक्सपो 2014 में पल्सर SS 400 को शोकेस किया था, लेकिन उसके बाद बजाज ने सिर्फ RS 200 को ही इंडिया के अंदर लॉन्च किया। SS 400 या फिर कह लो RS 400, इस बाइक का हम अभी तक वेट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अभी ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि पल्सर RS 400 2020 में इंडिया के अंदर ऑफिशियली लॉन्च होने वाली है, और इस बाइक के अंदर बजाज डोमिनार वाला 373.2 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन होगा, जो कि BS6 इंजन होगा। और RS 400 की पावर बजाज डोमिनार 400 से थोड़ी ज्यादा हो सकती है। तो दोस्तों, RS 400 की एक्सपेक्टेड पावर है 40 to 42 PS और एक्सपेक्टेड टॉर्क है 33 to 35 न्यूटन मीटर। दोस्तों, RS 400 एक फुल्ली फेयर्ड स्पोर्ट्स बाइक होने वाली है, जिसका डिजाइन काफी हद तक RS 200 के जैसा होगा, लेकिन RS 200 का डिजाइन और स्टाइल काफी पुराना हो गया है। तो बजाज डेफिनेटली इस बाइक के डिजाइन और स्टाइल के ऊपर वर्क करेगी, और कुछ न्यू बॉडी ग्राफिक्स और डिजाइन हमें इस बाइक के अंदर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, NS 200 और RS 200 के जैसे ही RS 400 की आउटपुट देखने को मिलेगी, क्योंकि RS 200 की पावर आउटपुट NS 200 से थोड़ी ज्यादा है, तो ऐसा ही हमें RS 400 में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, ये तो कंफर्म है कि RS 400 के अंदर बजाज डोमिनार 400 वाला ही इंजन होगा, लेकिन RS 400 की इंजन ट्यूनिंग थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। फीचर्स की अगर बात करें तो RS 400 के अंदर फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा, और फुल LED प्रोजेक्टर हेडलाइट देखने को मिलेगी। RS 400 के अंदर फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे विद स्टैंडर्ड डुअल चैनल ABS। सस्पेंशन की अगर बात करें तो RS 400 के बजाज डोमिनार 400 के जैसे ही अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स देखने को मिलेंगे, और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। दोस्तों, RS 400 की टॉप स्पीड हो सकती है 175 किलोमीटर पर आवर के आसपास, और इस बाइक के अंदर आपको 25 to 30 kmpl के आसपास की माइलेज मिलेगी। क्योंकि इसमें बजाज डोमिनार 400 वाला ही सेम इंजन होगा, तो इस बाइक में भी आपको बजाज डोमिनार 400 वाली ही माइलेज मिलने वाली है। तो दोस्तों, 400 सीसी फुल्ली फेयरिंग स्पोर्ट्स सेगमेंट के अंदर RS 400 वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक हो सकती है, क्योंकि इस बाइक का एक्सपेक्टेड एक्स शोरूम प्राइस है 2 लाख के आसपास। और इस बाइक की लॉन्च डेट की अगर बात करें तो दोस्तों, डोमिनार 400 का BS6 मॉडल अप्रैल 2020 में लॉन्च होने वाला है, तो RS 400 भी अप्रैल 2020 में इंडिया के अंदर ऑफिशियली लॉन्च हो सकती है, लेकिन अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि बजाज डोमिनार 400 और RS 400 BS6 मॉडल को अप्रैल 2020 में लॉन्च करें। तो दोस्तों, आज की अपडेट थी बजाज पल्सर RS 400 की। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।